हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं कैसे कंट्री के हवाले से। इस कंट्री का काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को, भारतीयों को पता ही नहीं है कि ये कंट्री भी एग्जिस्ट करती है। और इस कंट्री में जाके भी आप अगर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, काम करने के लिए, तो बहुत कुछ है इस कंट्री में यूटिलाइज़ करने को। इस कंट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इवन कि इस कंट्री में यूरो चलता है और इस कंट्री के वीज़ा को यूज़ करते हुए आप आगे बड़े कंट्रीज़ में, यूरोप के बड़े कंट्रीज़ में, कनाडा, अमेरिका भी मूव हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में जो कि एक आइलैंड है और ये आइलैंड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप तकरीबन जान चुके होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइप्रस के हवाले से। साइप्रस कंट्री जो कि तुर्किश साइप्रस और ग्रीक साइप्रस 2 हिस्सों में डिवाइडेड ये एक आइलैंड है। आप लोग अगर पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, आप किस तरीके से तुर्किश साइप्रस का वीज़ा ले सकते हो और ग्रीक साइप्रस का, क्योंकि दोनों के अलग अलग कैटेगरीज हैं। दोनों की वीज़ा अगर आप लेना है तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कि दोनों के वीज़ा आपको इशू करते हैं। तो ग्रीक साइप्रस का वीज़ा की अलग वैल्यू है, तुर्किश साइप्रस की जो वीज़ा होता है इसकी वैल्यू अलग होती है। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर, हम जो यूरोपियन साइप्रस है जिसको ग्रीक साइप्रस कहते हैं, अगर हमारे पास उसका वीज़ा हो तो हम शेंजन में आगे मूव हो सकते हैं। आज की वीडियो में इसका भी आपको बता दूंगा कि अगर आप मूव हो सकते हैं तो कैसे मूव हो सकते हैं। दूसरा आपको ये बताऊंगा कि तुर्किश साइप्रस में सैलरीज कितनी है और करेंसी कौन सी चलती है, और जो यूरोपियन साइप्रस है, ग्रीक साइप्रस, वहाँ पे कितनी सैलरीज हैं और करेंसी कौन सी चलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं दोनों पार्ट्स में, और वीज़ा कितना का मिलता है। यूरोपियन साइप्रस का वीज़ा कितना का मिलता है और जो तुर्किश साइप्रस है उसका वीज़ा कितने का मिलता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करूँगा। और वीडियो के आखिर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, अगर आप साइप्रस जाने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एक बार भी मिस किए बगैर वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आपका टाइम लिए बगैर वीडियो को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर नज़र डालेंगे कि ये जो साइप्रस है, ये इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है और तुर्किश साइप्रस क्या है और ग्रीक साइप्रस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि साइप्रस ये एक अलग कंट्री है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो तुर्किश साइप्रस है वो तुर्की वाले कहते हैं कि वो हमारा पार्ट है, और जो ग्रीक साइप्रस है वो ग्रीस की गवर्नमेंट कहती है कि वो हमारा पार्ट है। अब अगर एक पाकिस्तान से बंदा जाना चाहता है, मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊँगा, बाकी अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप उस करेंसी को अपनी करेंसी में डिवाइड कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्किश साइप्रस के ऊपर कि इसकी डिमांड क्या है, वीज़ा रेट कितना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और पैसे आप कितने अर्न कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि तुर्किश साइप्रस का जो वीज़ा पाकिस्तान से अगर आप बिलोंग करते हो तो इस वक्त पाकिस्तान से तुर्किश साइप्रस अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो तो इसके वीज़ा की इस वक्त डिमांड है 6 से 7 लाख रुपए। पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए बता रहा हूँ। अगर आप इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो तो आप पाकिस्तानी 6-7 लाख को अपनी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी तकरीबन इतनी पैसे लगते हैं, 5-6 लाख रुपया। अब जो तुर्किश साइप्रस है इसमें किस किस किस्म की जॉब कैटेगरीज होती हैं और आप कितने पैसे अर्न कर सकते हो। तो अगर सैलरीज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस वक्त तुर्किश साइप्रस में जो सैलरीज चल रही हैं, आपको साथ चार्ट मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, लेकिन नॉर्मली जिस वक्त सैलरीज चल रही हैं वो 5000 लीरा तक चल रही हैं। 5000 लीरा तक आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो तुर्किश साइप्रस में। और बहुत एक ज़बरदस्त फैक्ट इस कंट्री का ये है कि आपको साइप्रस के अंदर इंसानों से ज़्यादा वहाँ पे कैट्स मिलेंगे, बिल्लियाँ, यानी कि 1.5 मिलियन के करीब कैट्स इस वक्त जो है वो साइप्रस आइलैंड के ऊपर रहती हैं। 1.5 मिलियन कैट्स, तो बिल्लियाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी इंसानों से ज़्यादा। तो बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत आइलैंड है। और नॉर्मली जो अपने लोग वहाँ पे काम करते हैं तुर्किश साइप्रस में, वो एग्रीकल्चर की फील्ड में करते हैं, रेस्टोरेंट की फील्ड में करते हैं, क्योंकि एक आइलैंड है तो इसके हवाले से काफ़ी सारे लोग वहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। जजीरा, होटल्स वगैरह में लोग काम करते हैं। और आइलैंड के आसपास जितने भी कैटेगरीज के काम होते हैं, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, उन तमाम फील्ड्स में यहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और 5000 लीरा तक आप इस कंट्री में अर्न कर सकते हो। अब इसके बाद लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या वो तुर्किश साइप्रस के वीज़ा के ऊपर आगे यूरोपियन साइप्रस में मूव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आप अगर तुर्किश साइप्रस का आपके पास वीज़ा है तो आप ग्रीक साइप्रस में नहीं जा सकते। हाँ, वहाँ पे कोई फेस्टिवल हो रहा है या वहाँ पे कोई मैचेस वगैरह हो रहे हैं तो आप वो मैचेस वगैरह की अगर आपके पास टिकट है या फेस्टिवल की टिकट है तो आप उसकी बेस पे वो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे जा सकते हो। सिर्फ उस फेस्टिवल को देखने के लिए या उस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपको इजाज़त दे देती हैं कि आप बॉर्डर क्रॉस करके यूरोपियन साइप्रस में जा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने वापस अपने तुर्किश साइप्रस में आना होता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास तुर्किश साइप्रस का TRC कार्ड या वर्क वीज़ा हो तो उसकी बेस पे आप लोग जो तुर्की कंट्री है, तुर्की का बिग लैंड, वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। आपने सिर्फ जहाज़ की टिकट बुक करनी है, या फिर अगर आप चाहो तो आप किश्ती के ज़रिए भी आप तुर्की जा सकते हो। उसके लिए आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब बात करेंगे यूरोपियन साइप्रस या फिर ग्रीक साइप्रस के हवाले से। अब ग्रीक साइप्रस में सबसे जो पहली चीज़ है, वहाँ पर चलता है यूरो। सैलरीज जो है वो यूरो में मिलती हैं और करेंसी चलती है वहाँ पे यूरो।
और जो काम है ज़्यादातर वो होटल मैनेजमेंट के कामों में, हॉस्पिटैलिटी के कामों में और रेस्टोरेंट रिलेटेड कामों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आपको मिल जाता है। प्लस वहाँ होटल क्लीनिंग वगैरह का काम भी आपको मिल जाता है यूरोपियन साइप्रस में। और सैलरीज़ वहाँ पे, अगर सैलरीज़ की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस वक्त जो सैलरी चल रही है, इस वक्त आपको स्क्रीन पे चार्ट भी शो हो रहा होगा कि कितनी सैलरीज़ हैं रिसेंटली। ये इस वक्त सैलरीज चल रही हैं ग्रीक साइप्रस की, आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, और ये जॉब्स अवेलेबल हैं। प्लस यूरोपियन साइप्रस का अगर आपने वीज़ा लेना हो तो पाकिस्तान से इस कंट्री का वीज़ा फ्रेंड इस वक्त 10 से 12 लाख रुपए में मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तुर्किश साइप्रस का वीज़ा आपको 5-6 लाख में मिलता है या 7 लाख है मैक्सिमम, और ग्रीक साइप्रस का वीज़ा आपको 10 से 12 लाख रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो तो आप इस करेंसी को आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है वीज़ा की डिमांड, 10-12 लाख रुपये। अगर आप काम करने के लिए आना चाहते हो तो वर्क परमिट आपको इतने का मिलेगा। हाँ, अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर तो फिर उसकी जो डिमांड है वो भी 7-8 लाख रुपये तक हो जाती है। इतने पैसे आपसे एजेंट वसूल कर लेते हैं। अब लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास यूरोपियन साइप्रस का वीज़ा हो तो क्या उसकी बेस पे हम आगे शेंजन कंट्रीज मूव कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास ग्रीस साइप्रस का वीज़ा है, उसकी बेस पे आप लोग यूनान या फिर ग्रीस में मूव नहीं हो सकते। तो काफ़ी सारे लोग इलीगल कोशिश करते हैं जाने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसका एक तरीका है, और वो तरीका क्या है अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपने एक मरतबा वीज़ा ले लिया ग्रीक साइप्रस का तो उसके बाद कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग वहाँ से ग्रीस या फिर यूरोप के बाकी मुल्कों तक आप लोग पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स वो ये कि अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आपने वहाँ पे ओपन करना है अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे काम वगैरह करना है, जॉब करनी है, या आप स्टडीज़ कर रहे हो तो आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करोगे। प्लस आपने कुछ ना कुछ पैसा डाल देना है अपने उस साइप्रस के बैंक अकाउंट में। तो आपने वहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है, बैंक अकाउंट आपने मेंटेन करना है साइप्रस के अंदर। उसके बाद आप अप्लाई करोगे रोमानिया का वीज़ा। वहाँ से आप रोमानिया जाओगे घूमने फिरने के लिए। रोमानिया में बताते चलो आपको फ्रेंड्स, शेंजन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, रोमानिया आप यूरोप का पार्ट है। अब जब आप रोमानिया पहुँच जाओगे तो रोमानिया के वीज़ा के ऊपर फ्रेंड्स आप कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप बगैर वीज़ा के जा सकते हो, जिनमें बल्गारिया है, मोल्दोवा है और आसपास रोमानिया के छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हो, जो कि शेंजन में नहीं आते। तो आपने वो सारे कंट्रीज़ विज़िट कर लेने हैं और उन सारे कंट्रीज़ का आपने स्टैंप या फिर जो ठप्पा होता है वो अपने पासपोर्ट पे आपने लगवा लेना है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है रशिया का वीज़ा, रूस का वीज़ा काफ़ी ईजिली मिल जाता है फ्रॉम साइप्रस से। रशिया का वीज़ा लगाने के बाद आप फिर ट्रैवल करोगे रशिया। तो रशिया जब आप ट्रैवल कर लेते हो फ्रेंड्स और रोमानिया और कुछ कंट्रीज स्टैम्प्स आपके पासपोर्ट पे लग जाती हैं, तो उसके बाद फ्रेंड्स आप अप्लाई करोगे शेंजन के किसी कंट्री का वीज़ा और शेंजन का वीज़ा फिर आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी मिसालें हैं फ्रेंड्स, जो कि लोग इस तरीके को, इस रूट को या इन स्टेप्स को फॉलो करके जो लोग साइप्रस से आगे यूरोपियन कंट्रीज में मूव हुए हैं। आप लोग अगर साइप्रस आना चाहते हो तो ये डिमांड है, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और इतने पैसे लगेंगे जो मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं कि जो डिमांड है साइप्रस की, तुर्किश साइप्रस की, ग्रीक साइप्रस की, कितने पैसों में वीज़ा मिल जाता है, कौन कौन सी जॉब्स हैं और कैसे आप लोग आगे बड़े कंट्रीज में मूव हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताने की वो ये कि आपको अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब तुर्किश साइप्रस में हो या ग्रीक साइप्रस में हो, दोनों में जहाँ पे भी हो आपको अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी ताकि आप लीगली वहाँ से आगे मूव हो पाओ। अब अगर आप मेरी राय लेना चाहते हो, एज ए माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप जाना चाहते हो कि हम ज़ीशान भाई कौन सी कंट्री में जाएँ, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यूरोपियन साइप्रस में जाओ, लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है तो फिर दोनों साइप्रस में कोई फ़र्क नहीं है। आप तुर्किश में जाओ या ग्रीक साइप्रस में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर जाके आप जॉब करो, पैसे कमाओ, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाओ, थोड़ी बहुत 5-6 महीने वहाँ पे स्टे करने के बाद आप वहाँ से आगे छोटी कंट्रीज़ की विज़िट करो, रोमानिया के, बुल्गारिया के और अल्बानिया हो गया, रशिया का ट्रैवल करो। और उसके बाद जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए तो उसके बाद आप शेंजन के किसी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं फ्रेंड्स जिनको फॉलो करके आप साइप्रस के रूट को यूज़ करते हैं बड़े कंट्री में जा सकते हो और इवन के साइप्रस में रहते हुए भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फ्रेंड, साइप्रस एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत कंट्री है फ्रेंड। अगर आप कंपेयर करो साइप्रस को किसी बड़े यूरोपियन कंट्री से फ्रेंड, तो बिल्कुल जो इसका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टाइल है, वो टोटली यूरोपियन स्टैंडर्ड का होता है। और वहाँ पे भी जो आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी या लोगों का रहन सहन का तरीका है, तो वो टोटली यूरोपियन तर्ज का कल्चर होता है और आपको पूरा यानी कि यूरोप की एक झलक मिलती है साइप्रस में जाके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोग मांग रहे थे साइप्रस के हवाले से। तो इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ तुर्किश साइप्रस में और जो यूनिवर्सिटीज़ ग्रीक साइप्रस में, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप पढ़ने
पढ़ने के लिए आना चाहते हो और अगर आप काम करने के लिए आना चाहते हो तो उस सिलसिले में आपको किसी अपने सिटी के अच्छे एजेंट से रब्ता करना पड़ेगा। और वैसे मैं कुछ कंपनीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं अगर आप काम करने के लिए आना चाहते हो। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स साइप्रस कंट्री के हवाले से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय।